को हाथ को मनुवादियों के द्वारा या कुछ गुंडों के द्वारा काट दिया गया था, जिसके बारे में समता मूलक संग्राम दल के द्वारा प्रोटेस्ट हुआ, आपकी लड़ाई को लड़ा गया और उसमें आपको जो सुविधाएं मिली या उसके बाद जो न्याय मिला वो आप बताइए लोगों को कि इस लड़ाई के बाद आपको आर्थिक मुआवजा में क्या क्या मिला है। यही मिला सर, 50,000 रुपया सुन रहे हैं कि मिला है। सुन रहे हैं? हाँ, सुन खाता में गया है। अच्छा, और उसके बाद कुछ नहीं मिला अभी। सिर्फ 50,000 रुपया मिला जी, बाकी और कुछ नहीं मिला है? नहीं मिला। सरकार मुख्यमंत्री चाहेगा तो देगा इनको। इसमें एसडीओ हमको भले कह सकता है कि भाई ये प्रोविजन नहीं है, पर सरकार तो इसको दे सकती है ना। तो हमको लड़ाई सरकार से है, हमको सरकार से मुआवजा चाहिए। जो हम लोगों ने मांग किया है 25 लाख एक नौकरी। 5,000 कल जीतन मांझी आई थी दिया। जीतन मांझी खाली 5,000? हाँ, 5,000 दिया। देखिए झूठ तो नहीं ना बोल रहे? नहीं, खाली 5,000 दिए। 5,000 यहाँ दिया था, 5,000 मेडिकल में दिया था। अच्छा, बस 10,000? 10,000 दिया, उसके अलावा उससे ज्यादा नहीं दिए? ईमानदारी से बताइएगा, आपकी लड़ाई को यहाँ ईमानदारी पूर्वक कौन लड़ रहा है? समता मूलक संग्राम दल या कोई और दूसरा दल? नहीं, सम्रादे दल लड़ रहा है ज्यादा। संग्रामी दल आपकी लड़ाई को लड़ रहा है, मनोज भारती जी की पार्टी है ना, और उसी के लड़ाई के बाद आपको ये मिला है। हम क्या कर सकते हैं, हमारा तो दोनों हाथ खो बैठे हैं। हम क्या कच्ची कमा के खिलावे, कैसे कमा के खिलावे। को हाथ को मनुवादियों के द्वारा या कुछ गुंडों के द्वारा काट दिया गया था, जिसके बारे में समता मूलक संग्राम दल के द्वारा प्रोटेस्ट हुआ, आपकी लड़ाई को लड़ा गया और उसमें आपको जो सुविधाएं मिली या उसके बाद जो न्याय मिला वो आप बताइए लोगों को कि इस लड़ाई के बाद आपको आर्थिक मुआवजा में क्या क्या मिला है। यही मिला सर, 50,000 रुपया सुन रहे हैं कि मिला है। सुन रहे हैं? हाँ, सुन खाता में गया है। अच्छा, और उसके बाद कुछ नहीं मिला अभी। सिर्फ 50,000 रुपया मिला जी, बाकी और कुछ नहीं मिला है? नहीं मिला। तो यहाँ प्रशासन वगैरह से मिले उले हैं आप, फिर और देने के लिए कुछ बातें हुई है कि नहीं? हमारा तो जाने के मौके नहीं है, तो हम दर्द के मारे कहीं नहीं जा। आप दर्द के मारे कहीं जा नहीं जा रहे हैं। और मैंने कहने का मतलब सुनने में आ रहा है कि और कुछ नेता लोग आए थे मिलने के लिए, तो वो सब नेता उता के द्वारा भी कुछ मिला उला? वो सब खर्चा वर्चा दे के जा रहा है। 1,000, 2,000, 5,000 ऐसे 5,000 कल जीतन मांझी आई थी दिया। जीतन मांझी खाली 5,000? हाँ, 5,000 दिया। देखिए झूठ तो नहीं ना बोल रहे? नहीं, खाली 5,000 दिए। 5,000 यहाँ दिया था, 5,000 मेडिकल में दिया था। अच्छा, बस 10,000 दिया, उसके अलावा उससे ज्यादा नहीं दिए? और न्याय के लिए लड़ाई उड़ाई के बारे में कुछ नहीं कहे कि हाँ आपको हम कुछ करेंगे? हाँ, बोला था कि हम लड़ेंगे। तो हमने कहा कि आप जो कीजिए, आप ही का मर्जी है। अच्छा, एक बात बताइए, आपकी लड़ाई को ईमानदारी से बताइएगा, आपकी लड़ाई को यहाँ ईमानदारी पूर्वक कौन लड़ रहा है? समता मूलक संग्राम दल या कोई और दूसरा दल? नहीं, सम्रादे दल लड़ रहा है ज्यादा। संग्रामी दल आपकी लड़ाई को लड़ रहा है, मनोज भारती जी की पार्टी है ना, और उसी के लड़ाई के बाद आपको ये मिला है। तो और कोई राशन पानी चाहे और कुछ जो लड़ाई झगड़ा था, घर जमीन वगैरह, ये सब कुछ मिला कि नहीं? ये नहीं। तो वहाँ तो प्रशासन कैंप लगा करके वहाँ सुने की बड़ी की राशन कार्ड बनाया, फलना ढिमका बहुत सा। तो हम नहीं थे, हम मेडिकल में थे ना सर। हाँ, तो आपको ये जानकारी हमारा, लेकिन पर्सनल आपको लाभ यही मिला है खाली? जी हाँ, 50,000 और कुछ नहीं मिला। कौन हाथ आपका कटा था? ये बायां है। हाथ उठता है कि नहीं उठता है? और ये हाथ भी? दाहिना में एक उंगली भी कटा। और दाहिना में भी एक उंगली और इसके बाद अब तो आपके परिवार में और कोई कमाने वाले लोग हैं कि नहीं? नहीं, हम ही सब। आपकी बच्ची कितनी है? बच्ची 3 बच्ची है। 3 गो बच्ची है? 3 लड़का है। 3 गो लड़का है। तो परिवार का परवरिश कैसे चलेगा आपका? अब कैसे चलेगा, आप ही लोग बताइए। अभी हम लोग तो यही जानते हैं कि इस प्रकार की स्थिति में प्रशासन का मदद मिलता है। हम क्या कर सकते हैं, हमारा तो दोनों हाथ खो बैठे हैं। हम क्या कच्ची कमा के खिलावे, कैसे कमा के खिलावे। और आपको और आगे मिलने की कोई अभी भरोसा विश्वास कुछ ऐसा नहीं? ना, हमारा तो मैंने जो भी मिला है समता मूलक संग्राम दल के द्वारा जो लड़ाई लड़ी गई थी, उसके बाद 50,000 रुपया आपको सहायता मिला, उसके बाद फिर अब कुछ नहीं? अभी नहीं मिला। अच्छा, एक बात और, उसमें मुआवजा मिलता है 4 साढ़े 4 लाख रुपया, वो उसके बारे में क्या हुआ? वो मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। आगे प्रोसेस? हाँ, बोला था कि मिलेगा। बोला था कि मिलेगा? बोले थे कि मिलेगा। अब कब तक मिलेगा वो तो हम धोखड़ी में ना है कि निकाल कर रख लेंगे। आरोपी तो अभी जेल में है ना वो लोग जेल में है। वो लोग जेल में? हाँ, जेल में। कितने लोग थे वो लोग? 8 गो थे। 8 गो थे। अरे क्या मामला क्या हुआ था? मामला यही था कि शुगर का एक बखोर उठा रहे थे कोना पे, तो घर में जरूर जमीन था, तो हमने उन्हें आया ट्रैक्टर लेकर
तो हमने बोला कि बाबा तो मिट्टी की दवा है, जब कहिएगा तब हट जाएगा, इसमें तो पक्का ईटा नहीं हो रहा। तो बहुत माना किए तो 10-15 बरस के बच्ची था हमारा, उन सब के गाली गलौज करने लगा। ठीक है, गाली गलौज कर रहे हैं, तो उसका बावजूद भी छोड़ दे रहे हैं, ओकरा से ज़्यादा बकने लगा पूरा। तो कोई भी अपना बेटी के सामने गाली गलौज नहीं ना सुन सकता सर, तो हमने थोड़ा सुन अथी कर दिए, मैंने विरोध किया। हाँ, विरोध कह के काहे गाली दीजिए। हाँ, कहा गाली कर। और उसी में सब लड़कन के मारने पीटने लगा। क्या क्या लेके आया था? वो सब हथियारे लेके आया था, बंदूक सब था, हथियार, गोली बंदूक तलवार भाला गड़ासा सब सब। लेकर के आया हुआ है। खंती उनती सब लेके आया था। क्या चाहता है आप लोग पैन पर से हटाना चाहते हैं वहाँ से, जो लोग आप लोग बस उसको कब्जा करना चाहते हाँ, कब्जा करना चाहता है। सरकारी जमीन था ना वो? और सरकारी जमीन है। क्या सरकार की तरफ से आप लोग को जमीन मिली है? आप लोग हाँ, कितने दिनों से मिली। वहाँ, कितने सालों से रह रहे हैं? वो कम से कम तो 100-150 बरस से हम लोग वहाँ पर हैं। फिर भी हाँ, हमारा माँ बाबूजी दादा दादी सब उस पर गुजर गया। अब आप कह रहा कि हट जाओ। अभी सर आप बताइए, आपकी लड़ाई के बाद इनको 50,000 रुपया का मुआवजा मिला, उसके बाद और कोई सहायता राशि नहीं मिल रहा है, क्या इनकी लड़ाई अब यहीं से आप लोग समाप्त कर रहे हैं कि और? नहीं, हमारी जो लोकल बॉडी है पार्टी की, वो लगातार संपर्क में बने हुए हैं और प्रशासन को चेता दिया गया है कि भाई इनकी उचित मुआवजा अगर आप नहीं देते हैं तो हम लोग मानने वाले नहीं हैं। हम लोग नीतीश सरकार से भी दो हाथ कर सकते हैं। और गांव में कैंप लगाई गई थी प्रशासन के द्वारा, हमारे पदाधिकारी लोग भी थे, तो वहाँ के तमाम जो वंचित लोग हैं उनकी जो जन सुविधा मिलनी चाहिए जो बाकी रह गई थी, वो सारी लेखा जोखा वहाँ हुई है। खास करके राशन कार्ड और भी उस लोगों के भी नाम लिखा गया है जिनके नाम से वहाँ पे घर तो है लेकिन पर्चा नहीं मिला हुआ है, उनको भी लिख के ले गए हैं और वो 50,000 रुपया इनके खाता में ट्रांसफ़र किया गया है। और बाकी मुआवजा जो है हम लोग 1-2 रोज़ के अंदर में उनसे संपर्क करेंगे, SDO साहब से, हमारे पदाधिकारी। इनको क्या क्या सुविधाएं और मिलना चाहिए सर? देखिए, हमारी पार्टी का तो मांग है, देखिए सरकार सुविधा सरकार देती है और ये जो सुविधा मिलती है कोई संविधान से नहीं मिलता है। आप भी पत्रकार भाई लोग हैं तो जान लीजिए, आप कभी कभी सुने होंगे यूपी में पंडित जी के हत्या हो गई, 1 करोड़ रुपये सरकार दे दिया, तो कोई संविधान में लिखा हुआ था क्या? नहीं लिखा हुआ है। यानी सरकार चाहे तो करोड़ रुपया मिल सकती है। तो हमें लगता है, हम लोग जो डिमांड किया है कि भाई नौकरी मिलना चाहिए और कम से कम इनको 25 लाख रुपया मिलना चाहिए, हमारी ये मांग है। और सरकार ये कानून के पढ़ाती है हम लोगों का या तो काम करती है, पर हम लोगों को अगर कानून पढ़ाती है सरकार तो लिख के दे, हम उसको साक्ष्य देंगे इस देश में कि कैसे कैसे यहाँ पैसा दी जा रही है। सरकार, मुख्यमंत्री चाहेगा तो देगा इनको, इसमें SDO हमको भले कह सकता है कि भाई ये प्रोविज़न नहीं है, पर सरकार तो इसको दे सकती है ना। तो हमको लड़ाई सरकार से है, हमको सरकार से मुआवजा चाहिए जो हम लोगों ने मांग किया है, 25 लाख 1 नौकरी। तो आगे भी लड़ाई लड़ते रहिए। एकदम लड़ेंगे। अभी भी किसी प्रकार डर भय है आपको? ना डर भाई तो अब ना। अब वहाँ समतामूलक संग्राम दल खड़ी है, समतामूलक संग्राम दल खड़ी है। हाँ, चलिए ठीक है। डराने की कोशिश करेगा तो फिर इतना डर उसको मिल जाएगा कि वो खुद घर से नहीं निकलेगा।